ये जो पिक्चर आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नॉर्मली क्या दिखाया गया है, बेसल गैंग्लिया दिखाया गया है। ठीक है, एक बार मैं पिक्चर को क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है ये क्या होता है आपका, अगर मैं बेसल गैंग्लिया की बात करती हूँ तो जो आपका बेसल गैंग्लिया है इसका मतलब होता है, देखिए जब भी आपकी गैंग्लियन वर्ड कहाँ से आता है, जब भी आपकी जितनी भी आपके न्यूरॉन की सेल बॉडी है उनका कलेक्शन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया क्या होता है, बेसल गैंग्लिया कुछ भी नहीं होता है, बेसल गैंग्लिया सिंपल से क्या होते हैं, न्यूरॉन का क्या होता है, कलेक्शन होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ, है ना, क्या होते हैं यहाँ पे, ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ डीप सीटेड, ग्रुप ऑफ डीप सीटेड, ठीक है, ग्रुप ऑफ डीप सीटेड सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, क्या है आपके, सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, यानी कि न्यूक्लियाई हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियाई हमारे होते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियाई। अब हमारा जो बेसल गैंग्लिया है, देखिए इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें एक तो होता है कॉडेट न्यूक्लियस, क्या होता है, कॉडेट न्यूक्लियस, एक होता है ग्लोबस पैलिडस, एक होता है प्यूटामन थैलेमस सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, और एक होता है हमारी अमाइगडाला। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें ये चीज है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये सारे के सारे पार्ट आपके किसके हैं, बेसल गैंग्लिया के पार्ट है। और बेसल गैंग्लिया आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप है किसका, आपके बहुत, यानी कि ऐसे न्यूरॉन जो आपके ब्रेन के अंदर डीप में गए हुए हैं उसको हम बोलते हैं क्या, बेसल गैंग्लिया। तो यहाँ पे हमारा जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है, यहाँ से आपका क्या रिलीज होता है, यहाँ से आपका डोपामाइन रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। तो किसी भी वजह से अगर यहाँ पे सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर डिसफंक्शन हो जाए और डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाए तो आपकी कौन सी डिजीज हो जाती है, दैट इज नोन एज पार्किंसन डिजीज। ठीक है, क्या हो जाती है, पार्किंसन डिजीज। और अगर मैं इसकी बात करती हूं किसकी, हमारे बेसल गैंग्लिया की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूं तो बेसल गैंग्लिया के अंदर यानी कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा डोपामाइन है, जो हमारा डोपामाइन है ये नॉर्मली क्या फंक्शन करता है, यहाँ पे इसके तीन फंक्शन होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, किसको, आपके वॉलेंट्री मूवमेंट, जहां जहां पे आपका वॉलेंट्री मूवमेंट है उसको क्या काम करने का काम करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसकी बात करती हूं तो ये क्या करता है, मसल स्टोन में हेल्प करता है, किसमें करता है, आपके मसल टोन में हेल्प करता है। और तीसरी अगर मैं बात करती हूं तो ये पोस्चर को मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये किसकी है, ये है आपकी बेसल गैंग्लिया की। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसल गैंग्लिया में हमारी क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे हमने ये चीज देख ली है कि बेसल गैंग्लिया हमारा कहाँ कहाँ पे क्या क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई भी पार्किंसन डिजीज का कोई भी पेशेंट होगा यहाँ पे, तो उसको सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा साइन एंड सिम्टम, वहाँ पे आपकी जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स होती है ना उनमें क्या हो जाती है, उनके अंदर डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि उनमें ट्रेमर आना शुरू हो जाता है। और मोस्ट ऑफली जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट होते हैं उनमें कौन से ट्रेमर देखने के लिए मिलते हैं, मतलब पेशेंट रेस्ट कर रहा है फिर भी उनके अंदर जो है पिन रोलिंग ट्रेमर यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, अंजू यादव गुड इवनिंग बेटा। तो यहाँ पे हमने इन सब चीजों की बात कर ली। मसल स्टोन यहाँ पे खराब हो जाएगा और जिसकी वजह से मसल टोन खराब होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्रेडीकाइनेजिया देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्रेडीकाइनेजिया। यानी कि इसके अंदर तीन मेनली फंक्शन आपको, यानी कि तीन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेनली देखने के लिए मिलते हैं। क्या क्या, एक तो यहाँ पे क्या हम देखने के लिए मिलेगा, ट्रेमर देखने के लिए मिलेगा, और मोस्ट ऑफली जो ट्रेमर देखने के लिए मिलेगा वो आपको पिन रोलिंग ट्रेमर देखने के लिए मिलेगा। कौन सा, पिन रोलिंग ट्रेमर देखने के लिए मिलेगा। सेकंड यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्रेडीकाइनेजिया। क्या मिलेगा, ब्रेडीकाइनेजिया मिलेगा, स्लो मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, और एक और चीज इसके अंदर मिलती है जिसमें हमारी क्या आती है, रिजिडिटी आती है। क्या आती है, यहाँ पे रिजिडिटी आती है। रिजिडिटी यहाँ पे दो तरह की रिजिडिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। एक तो इसके अंदर देखने को मिलेगी कोग व्हील रिजिडिटी। क्या, कोग व्हील रिजिडिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे साइन एंड सिम्टम होते हैं किसके, हमारे पार्किंसन डिजीज के। ठीक है, जय श्री
श्री श्याम बेटा। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी है हमने, यानी कि हमने पार्किंसन को समझने की कोशिश की है कि पार्किंसन डिजीज कैसे होती है। पार्किंसन डिजीज आपकी बेसल गैंग्लिया का क्या है, एक डिजीज होती है। ये बेसल गैंग्लिया जो होगी ये आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ डीप सीटेड न्यूक्लियाई का जो ग्रुप होता है वो होता है। इसके अंदर आपकी ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, कोडेट न्यूक्लियस है, ग्लोबस पैलिडस है, प्यूटामन है, थैलेमस है, और जो है यहाँ पे सबस्टेंशिया नाइग्रा है। जो आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा है ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से मोस्ट ऑफली क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है। तो यहाँ पे डोपामिन जो है इनहिबिटरी हार्मोन है, इसका लेवल हो जाता है कम, और आपका जो है यहाँ पे कंपैरिजन टू डोपामिन आपका एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन का लेवल अगर इंक्रीज होगा इसके कंपैरिजन में, तो एसिटाइल कोलिन की वजह से यहाँ से क्या होगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या करता है, आपका मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पे ट्रेमर देखने के लिए मिलेगी, स्पेशली पिन रोलिंग ट्रेमर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो और दूसरा ये क्या करवा रहा है, ये दूसरा मसल स्टोन को जो है मेंटेन करके रखता है। तो अगर इसका डिसफंक्शन हो गया हमारे बेसल गैंग्लिया का, तो वहाँ पे मसल्स के अंदर रिजिडिटी आ जाएगी। रिजिडिटी कैसी होती है, रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरी हमारा पोस्चर को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो पोस्चर भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग अश्विनी। तो यहाँ पे हमने ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली रिलेटेड टू योर पार्किंसन डिजीज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक और हमें जो है ओपन करके दे दिया है बेसल गैंग्लिया का, जिसमें अगर आपको और भी ज्यादा समझना है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ग्लोबस पैलिडस है, ये आपका थैलेमस है, ये आपका ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, ये आपका कोडेट है। ठीक है, तो ये आपका हेड है कोडेट का, ये आपकी बॉडी होती है, और ये आपका टेल होता है, टेल ऑफ कोडेट न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अमाइग्डलोइड न्यूक्लियस। ठीक है, और ये आपका प्यूटामन होता है। तो ये सारे के सारे पार्ट हमारे किसके हैं, हमारे बेसल गैंग्लियन के हमारे पार्ट हैं। ठीक है, तो ये हमारी इमेज है किसकी, हमारी स्पाइनल कोड की। देखिए पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये हमारी स्पाइनल कोड है, और इस स्पाइनल कोड के अंदर जो आपका T6 लेवल होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा T6 होता है, ये इंजरी होती है आपकी ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है, ये आपकी T6 या अबो T6। ठीक है, अबो T6 इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जब भी आपकी जो है, मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ, इमेज जो है आपको समझ में आ जाएगी साथ के साथ। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी डिजीज है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, इसमें हमारा क्या होता है, टी लेवल जो T6 लेवल है ये हमारा क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। देखिए लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी T6 और अबो T6। ठीक है, तो इसके जो नीचे नीचे वाला पार्ट है, मान लो किसी पेशेंट को यहाँ पे क्या हो गया है, ये इंजरी हो गई है, इस इंजरी की वजह से यहाँ पे जब भी पेशेंट के अंदर ब्लेडर भर जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लेडर जो है यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब ये ब्लेडर क्या करेगा, आफ्रेंट स्टिमुलेशन जो है, फुल ब्लेडर क्या करेगा, यहाँ पे इसको क्या करेगा, वहां से आफ्रेंट स्टिमुलस यानी कि यहाँ से वो मैसेज भेजेगा, क्या मैसेज भेजेगा, ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि भाई मेरा ब्लेडर को क्या करवा दो, खाली करवा दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, T6 लेवल पे यहाँ पे क्या है, इंजरी है, तो यहाँ तक ब्रेन तक मैसेज जो है यहाँ तक नहीं जा पाएगा। अगर यहाँ पे ब्रेन तक मैसेज नहीं जा पाएगा तो जो आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वैसे ही आपका टैकीकार्डिया हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और वहां पे जो है मैसिव सिंपैथेटिक रिस्पांस की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, नीचे वाली जो ब्लड वेसल्स है इनके अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब ऊपर तक तो मैसेज जा नहीं रहा है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हाइपरटेंशन जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हाइपरटेंशन की वजह से इसको रिड्यूस करने के लिए ब्रेन क्या करेगा, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए हार्ट रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेडीकार्डिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेडीकार्डिया, यानी कि आपका T6 से नीचे तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, और आपका जो है T6 से ऊपर वाले हिस्से में क्या हो गया है, जो वहां पे है, वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो हमेशा जो भी आपकी T6 के बिलो जो इंजरी होगी वहां पे जो है आपको कूल क्लेमी स्किन जो है यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, T6 से नीचे नीचे आपको कैसी स्किन हो जाएगी, कूल काल्मिस जो है यहाँ पे कूल और काम स्किन हो जाएगी, और पेल स्किन जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आपके T6 से ऊपर ऊपर आपको कैसा हो जाएगा, फ्लशिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा,
फ्लशिंग देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा किसका है, सॉरी हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइपोटेंशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये होता है हमारा ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कि यहाँ पे जैसे ही ब्लेडर फिल हुआ और वहां पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजन है हमारे किसके, हमारे ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की। तो जो हमारा ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया है ये आपका क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, तो इस मेडिकल इमरजेंसी के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो है मैनेजमेंट, हम इसमें प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्शन करते हैं और एक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है सिम्टम जो थे हमारे किसके थे, ये थे हमारे ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा लेवल है इंजरी का, T6 का लेवल है, उससे नीचे नीचे आपको क्या दिखाई देगा, उससे नीचे नीचे आपको हाइपरटेंशन होगा, उससे नीचे नीचे बार बार मैसेज भेजेगा ब्लेडर, बार बार मैसेज भेजेगा और वो ब्लेडर जो है वहां से खाली नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैसेज पहुंच ही नहीं रहा है, तो वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट यहाँ पे हो जाता है। साथ में आपको वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन T6 से ऊपर ऊपर क्या करेगा ब्रेन, क्या करेगा, वापस से मैसेज भेजेगा, बीपी को कम करने की कोशिश करेगा, हाइपोटेंशन करने की कोशिश करेगा और बीपी को कम करने के लिए यहाँ पे क्या कर देता है, वेजो डायलिटेशन भी कर देता है। और अगर एक बार वेजो डायलिटेशन हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको थ्रोबिंग हेडेक देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, थ्रोबिंग हेडेक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम है आपके ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के। समझ में आ गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एबनॉर्मल फंक्शनिंग, हाँ बिल्कुल, हमारा ये न्यूरॉन होता है, ये जो न्यूरॉन होता है और यहाँ पे हमारी क्या होती है, मसल्स होती है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस होती है ये हमारी किसकी है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, जिसको हम NMJ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, साइनेप्टिक नोब होते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपकी मसल्स होती हैं और इन मसल्स के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली जो मसल्स होती है ना, उसमें आपके 2 टाइप के रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, ये हमारे मसल्स हैं और इस मसल्स के अंदर हमारे 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। एक होता है आपका निकोटोनिक रिसेप्टर्स, ठीक है, और एक होता है आपका मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे हमारे जो निकोटोनिक रिसेप्टर्स हैं, ये वाले जो रिसेप्टर्स आप देख रहे हो ना, ये आपके निकोटोनिक रिसेप्टर हैं जो आपकी स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की डिजीज है। इसमें आपका क्या रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, अच्छा पढ़ाते हो मैम आप, हाँ अच्छा पढ़ाती हूँ, उसी चीज का जो है थोड़ी सी इज्जत रखो और उस इज्जत को बना के क्लास ले लो। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे जो है आपका ये क्या है, आपके स्केलेटल मसल्स के ऊपर निकोटोनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और ये निकोटोनिक रिसेप्टर्स किसके लिए हैं, ये निकोटोनिक रिसेप्टर हैं आपके एसिटाइल कोलिन के लिए। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, आपका बाइंड करता है क्या, आपका एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये सारा का सारा जो है एसिटाइल कोलिन है। क्या है, एसिटाइल कोलिन है। अब ये देखो एसिटाइल कोलिन की जब मैं बात कर रही हूँ, जैसे ही एसिटाइल कोलिन यहाँ आके बाइंड हो जाता है ना, वैसे ही आपकी मसल्स की क्या होती है, स्केलेटल मसल्स की क्या होती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। क्या हो गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गई। लेकिन अब हमें पढ़ना है कौन सी डिजीज, हमारी कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, बताइए कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर हमने अभी बताया ये हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे ये जो आपके एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स है ना, यहाँ पे हमारे इसके अगेंस्ट में, इन रिसेप्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है। हमारा ही इम्यून सिस्टम बना रहा है, हमारे ही इम्यून सिस्टम ऐसा करवा रहा है। तो हमारे ही इम्यून सिस्टम ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इनके अगेंस्ट में, इनके अगेंस्ट में क्या बना दी, यहाँ पे एंटीबॉडी बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आके बाइंड नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया है, एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी बाइंड हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्रीली क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन निकल तो रहा है, रिलीज तो हो रहा है, लेकिन ये फ्रीली घूम रहा है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है ये अब फ्री हो गया है।
तो फ्री होने की वजह से हमारा क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनेस्ट्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनेस्ट्रेज बोलते हैं। अब ये कोलिनेस्ट्रेज क्या करेगा, इस फ्री एसिटाइल कोलिन को क्या कर देगा, यहाँ पे खत्म कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वैसे ही आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। और अगर यहाँ पे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो धीरे 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 मसल्स क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, वीक और फैटीग होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वाली जो डिजीज होंगी ना, इसमें आपकी वीक और फैटीग हो जाएगी मसल्स। क्या हो जाएगी, वीक और फटीग हो जाएगी मसल्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसमें क्या टेस्ट है क्या नहीं है वो सारे हमारे पास क्वेश्चन है उसके, वो हम साथ में क्वेश्चन के साथ साथ बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको समझा दी है। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे हम ड्रग देंगे ना, वो हम ड्रग किसके लिए देंगे, वो ड्रग देंगे हम हमारे कोलिनेस्ट्रेज को बंद करने के लिए। या तो आप इसको बोल सकते हो या तो आप यहाँ पे ऐसे क्या बोलोगे, एंटी कोलिनेस्ट्रेज बोलोगे। ठीक है, या फिर आप इसको बोलोगे कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। तो जो भी ड्रग हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर यूज करेंगे, या फिर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, या फिर एंटी कोलिनेस्ट्रेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ एंटी कोलिनेस्ट्रेज, तो वहां पे आप एंटी जो है कोलिनर्जिक मत मानना, एंटी कोलिनेस्ट्रेज अलग होता है और एंटी जो है क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब मेरे बोलने का मतलब है इस एंजाइम को हम यहाँ पे बंद करेंगे या इसको हम क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। जब ये एंजाइम हमारा इनहिबिट हो जाएगा, अपना काम खत्म करना बंद कर देगा, तो ये एसिटाइल कोलिन जो है जो रिलीज हो रहा है वो हमारा जाएगा रिसेप्टर पे और हमारी मसल्स के अंदर क्या करेगा, जो फैटीग हो गया है, वीक हो गई है, उन मसल्स में क्या करना स्टार्ट कर देगा, इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे किसके रिगार्डिंग है, हमारे इसके रिगार्डिंग है, हमारे माइस्थेनिया ग्रेविस के रिगार्डिंग है। ठीक है, फिर हमने ये पैथोफिजियोलॉजी देख ली हमारे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स। ठीक है, यहाँ से हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, ये आपके निकोटोनिक रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, इन रिसेप्टर्स पे आके क्या बनता है, एसिटाइल कोलिन जो है वो ऐड होता है।